हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 28 इयर्स लेटर का दूसरा पार्ट है और ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे 28 इयर्स लेटर मूवी एंड हुई थी। तो इसकी स्टोरी को आगे जानने से पहले थोड़ा सा 28 इयर्स लेटर मूवी का रिकैप कर लेते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों पर रेज वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। एक जिमी नाम का बच्चा भागते हुए उसके पापा के पास जाता है। वो चर्च में फादर होते हैं। जिमी वहाँ पर छुपता है और ज़ॉम्बीज उसके पापा को भी काट लेते हैं। वहाँ पे सारे लोगों को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, बस जिमी वहाँ से बच के निकलता है। फिर उस हादसे को 28 साल बीत जाते हैं और हमें एक टापू दिखाया जाता है जो कि मेनलैंड से दूर होता है और यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी नहीं होते हैं। हम लोग एक स्पाइक नाम के बच्चे को देखते हैं और उसके मम्मी पापा भी होते हैं। उसकी मम्मी किसी बीमारी से गुजर रही होती है। स्पाइक के पापा उसे पहली बार मेनलैंड में ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं। रात में उन लोगों को दूर एक जगह पर आग जलती हुई दिखती है। उसके बाद वो लोग मेनलैंड से वापस घर चले जाते हैं। स्पाइक के पहली बार मेनलैंड में जाने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। वहीं पर स्पाइक के डैड किसी और ही लड़की के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो ये देखकर स्पाइक दुखी होकर घर चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जो आग मेनलैंड में जल रही थी वहाँ पर एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर केल्सन है और ये बात स्पाइक के पापा उससे छुपा रहे होते हैं। तो अगले ही दिन स्पाइक उसकी मम्मी को लेकर मेनलैंड में चला जाता है ताकि डॉक्टर केल्सन उसकी मम्मी का इलाज कर सके और उनकी बीमारी ठीक हो सके। तो स्पाइक जैसे तैसे करके मम्मी को डॉक्टर केल्सन के पास ले जाता है। फिर पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, इससे उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ता है और उनके पास अब कुछ ही दिन बाकी है। तो डॉक्टर केल्सन उन्हें कुछ दवाई वगैरह देकर सुकून भरी मौत दे देते हैं। उसके बाद स्पाइक डिसाइड करता है कि वो वापस घर न जाके वहीं पर मेनलैंड में ही रहेगा। स्पाइक के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं तो कुछ लोग आकर ज़ॉम्बीज को मार के स्पाइक को बचाते हैं। ये जिमी और उसके चेले होते हैं, वही जिमी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और इसी के साथ 28 इयर्स लेटर मूवी का रिकैप कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल मूवी की स्टोरी को। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं जिमी के चेले स्पाइक को परेशान कर रहे होते हैं। जिमी स्पाइक और उसके एक चेले के बीच में फाइट करवाता है। उनमें से जो भी जीतेगा वो जिंदा बचेगा और अगर स्पाइक जीत गया तो वो जिमी की टीम को ज्वाइन करेगा और फाइट शुरू होती है। जिमी का चेला स्पाइक को बच्चा समझ के उसे हल्के में ले रहा होता है और वो मारा जाता है। उसके बाद जिमी स्पाइक से उसका नाम पूछता है और जब स्पाइक उसे अपना नाम बताता है तो जिमी बोलता है तुझे ये नाम कुछ जज नहीं रहा है और उसका नाम रख देता है जिमी। एक्चुअली में जिमी उसके ग्रुप के सारे लोगों का नाम जिमी रखता है तो ये सभी लोग जिमी है। फिर सीन चेंज होके हम लोग जंगल में एक आदमी को देखते हैं। उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और उसे अल्फा ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर केल्सन को, वो अपना कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनके सामने अल्फा आता है तो डॉक्टर केल्सन उसे बेहोशी का तीर मार के उसे बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर केल्सन उसे लगे हुए तीर निकाल देते हैं और उसका नाम सैमसन रखते हैं। डॉक्टर केल्सन एक समाज सेवक है और वो इतने समाज सेवक है कि ज़ॉम्बीज की भी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। फिर वो अपने रूम में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बुक्स, तस्वीरें और उनके सामान रखे होते हैं। फिर अगले दिन फिर से सैमसन डॉक्टर केल्सन के पास आता है। उसे डॉक्टर केल्सन जो भी बेहोशी की दवा मारते थे उससे मजा आ रहा होता है तो डॉक्टर केल्सन उसे बेहोशी का तीर मारते हैं और ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर केल्सन भी उस दवा को लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं और जब होश में आते हैं तो सैमसन वहाँ पर नहीं होता है और सैमसन ने डॉक्टर केल्सन को कुछ भी नहीं किया होता है। तो ये देख के डॉक्टर केल्सन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे इन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर सीन चेंज होके हम लोग जिमी और उसके चेलों को देखते हैं। ये लोग किसी के घर में आकर जबरदस्ती खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़की इन लोगों को जाने के लिए बोलती है तो जिमी बोलता है हम चले तो जाएंगे पर तुम लोगों को मारने के बाद। फिर जिमी के चेले उन लोगों को बंदी बना लेते हैं पर उनमें से एक लड़की बच के भाग जाती है तो जिमी बोलता है हम लोग आज रात यहीं रुक के इन लोगों की भेंट चढ़ाएंगे और कल नई जगह जाएंगे और एक लड़की को नई जगह ढूंढने के लिए भेज देता है। बेसिकली जिमी और उसके चेले अलग अलग जगह जाके लोगों को ढूंढते हैं और मालिक को भेंट चढ़ाने के नाम पे उन्हें मार देते हैं। तो आज ये लोग इन लोगों की भेंट चढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वो लड़की नई जगह की तलाश में डॉक्टर केल्सन के बोन टेम्पल पे पहुंच जाती है और उसे डॉक्टर केल्सन और अल्फा ज़ॉम्बी जिसका नाम केल्सन ने सिम्पसन रखा है वो साथ में दिखते हैं। ये देख के वो हैरान रह जाती है। डॉक्टर केल्सन रेज वायरस से बचने के लिए अपने शरीर पे आयोडीन लगाते हैं, उससे उनका कलर भी अलग लगता है। तो वो लड़की डॉक्टर केल्सन को ही उन लोगों के मालिक समझ लेती है और यहाँ पर जिमी और उसके चेले उन
लोगों की भेंट चढ़ा रहे होते हैं। स्पाइक से ये सब देखा नहीं जाता है तो वो बाहर चला जाता है और तभी वो लड़की भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अंदर जिमी के चेले उन लोगों को बहुत बुरी तरह से तड़पा रहे होते हैं और ये सब वो भागी हुई लड़की भी छुप के देख रही होती है। फिर जिमी उनमें से एक लड़के को उसके किसी एक चेले से लड़ने का मौका देता है। अगर वो जीत गया तो उसकी जगह लेगा और उसका नाम जिमी होगा। तो वो लड़ने के लिए जिमी माँ को चुनता है। इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। जिमी माँ उस लड़के को मारने वाली होती है। ऊपर से वो छुपी हुई लड़की जिमी माँ को ही मार देती है। तो उस लड़की को देखते ही जिमी के चेले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी का फायदा उठा के वो लड़का वहाँ पर आग लगा देता है जिसमें एक जिमी का चेला मारा जाता है और भी थोड़े बहुत जलते हैं। तो जिमी स्पाइक को उस लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है। स्पाइक उसका पीछा करता है पर वो उसे भागने देता है। फिर स्पाइक जिमी के पास आता है और जिमी स्पाइक से गुस्से में पूछता है अकेले क्यों आया है तू। तो स्पाइक उससे बोलता है मैंने उसे मार दिया, वहाँ पर अंधेरा था तो कुछ दिखा नहीं। जिमी समझ जाता है कि स्पाइक उससे झूठ बोल रहा है। तो जिमी स्पाइक से बोलता है तू रक्षक बनने के लायक नहीं, तुझे भेंट चढ़ना होगा। तो अभी वहाँ पर वो लड़की बोलती है इसका फैसला खुद मालिक ही करेंगे। और वो लड़की इन लोगों को डॉक्टर केल्सन के बारे में बताती है जो भी उसने देखा था। तो अगले दिन ये सब लोग उधर जाते हैं। जिमी के चेले मालिक से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्पाइक को ये बात पता है कि वो कोई मालिक नहीं बल्कि डॉक्टर केल्सन है और वो कुछ भी नहीं बोल सकता है वरना मारा जाएगा। तो जिमी के चेले मालिक से मिले उससे पहले जिमी अकेले ही उनसे मिलने जाता है। उन लोगों से ये बोल के कि मालिक से गलत दिन पे मिल नहीं सकते तो मैं बात करके आता हूँ। तो जिमी जाकर डॉक्टर केल्सन से मिलता है। ये लोग बात करते हैं। उसे पता चलता है कि ये कोई मालिक नहीं बल्कि डॉक्टर केल्सन है और ये सब जो भी जम्बी बने फिर रहे हैं इसके पीछे कोई मालिक का हाथ नहीं, ये सब वायरस की वजह से है। अब ये बात जिमी को तो पता चल गई पर अगर यही बात उसके चेलों को भी पता चल गई तो जिमी के चेले उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे क्योंकि जो बात जिमी आज तक उसके चेलों से बोलता आया है वो सब झूठ निकलेगा और ऐसा हो ये जिमी नहीं चाहता है। तो जिमी डॉक्टर केल्सन को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन्हें मारने की धमकी भी देता है। तो डॉक्टर केल्सन जिमी की मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर वो वापस जाता है और उसके चेलों को बोलता है कल रात होते ही मालिक हमसे मिलने के लिए तैयार है लेकिन कुछ नियम है जिनका तुम्हें पालन करना होगा। कोई उन्हें छुएगा नहीं और कोई उनसे सीधे बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं उनसे सवाल पूछूंगा। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह स्पाइक जल्दी उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसे एक लड़का देख लेता है। तो वो उसके पीछे आकर स्पाइक को मारने की कोशिश करता है क्योंकि स्पाइक ने जिसको मार के जिमी की टीम को ज्वाइन किया था वो इस लड़के का दोस्त था। पर वो स्पाइक को मारता उससे पहले ही ये लड़की आकर उसे ही मार देती है। फिर वो स्पाइक से पूछती है यहाँ से बचकर कहाँ भाग रहा था। तो स्पाइक बोलता है कहीं भी जहाँ भी इससे अच्छी जगह हो। तो लड़की बोलती है मैंने सब जगह देख रखी है, कोई अच्छी नहीं, और बोलती है तुझे मेरे साथ रहना होगा तभी बच पाएंगे। फिर ये लोग वापस जाके जिमी से बोलते हैं वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा कि वो मालिक से मिलने से डर रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और उसने मुझ पर हमला किया तो मुझे उसे मारना पड़ा। तो जिमी बोलता है तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ, वो तो आज रात मालिक ही बताएंगे। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग डॉक्टर केल्सन के टेम्पल पे आते हैं। डॉक्टर केल्सन एक्टिंग करते हैं ताकि वो जिमी के चेलों को मालिक लगे और ये देख के वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। फिर जिमी और केल्सन उसके चेलों के सामने बात करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो ही मालिक है और वो उन लोगों को आदेश दे रहे होते हैं जो कि जिमी ने पहले से ही बोल रखा था कि उन्हें क्या बोलना है। तो वो बोल रहे होते हैं। फिर वो स्पाइक को पहचान जाते हैं। तो डॉक्टर केल्सन जिमी की चाल उसके ही खिलाफ चल देते हैं। वो जिमी के चेलों को अपने लिए जिमी की भेंट चढ़ाने का आदेश देते हैं। तो लड़की जिमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो जिमी बोलता है तुझे सच में लगता है कि ये जोकर जैसा दिखने वाला बुढ़ा मालिक है, और डॉक्टर केल्सन को चाकू मार देता है। फिर उसके और दो चेलों को उस लड़की को मारने के लिए बोलता है। तो लड़की उन दोनों को मार देती है और स्पाइक जिमी को चाकू मार देता है। फिर उस लड़की के एक मुक्के में जिमी बेहोश हो जाता है। स्पाइक और केल्सन थोड़ा बात करते हैं। वो लड़की जिमी को उल्टा टांग देती है और ये लोग यहाँ से जाते जाते वो लड़की स्पाइक से उसका नाम बताती है। इसका नाम केली होता है। ये लोग तो चले जाते हैं। फिर कुछ देर में यहाँ पर सैमसन आता है। सैमसन अब पूरी तरह से नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। वो डॉक्टर केल्सन को थैंक यू बोलता है और उन्हें उठाकर ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम जिम और उसकी बेटी को देखते हैं। उन लोगों को दूर दो लोग दिखते हैं जिनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और ये लोग केली और स्पाइक होते हैं। तो जिम की बेटी उससे पूछती है डैड क्या हम उनकी मदद करें। तो जिम बोलता है जरूर करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट कर देना कैसा लगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना एंड बाय।